जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से संसार के लिए प्रार्थना करते हुए श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। भक्तों को वो मंदिर के अंदर नहीं मिले। बहुत से भक्तों ने उनके विरह में अपनी जान दे दी। बहुत से लोगों ने वहां से प्रस्थान ही कर दिया और बहुत से लोग तो उनके विरह में रोते ही रह गए। लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव अपने चैतन्य स्वरूप में अनंत रूप से विलीन हो गए। अब हम आगे कथा सुनाएंगे श्री विष्णु प्रिया देवी जी की, जिनके पति ने उन्हें भरी जवानी में ही अकेला छोड़ दिया था और खुद संन्यास ले लिया था। अब आगे उनका क्या होता है। भगवान बुद्ध देव के राज्य त्याग की सभी प्रशंसा करते हैं, किंतु साध्वी गोपा का कोई नाम भी नहीं जानता, जो अपने 5 वर्ष के पुत्र राहुल को सन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल का परित्याग कर दिया और अपने पति भगवान बुद्ध देव के साथ भिक्षुणी वेश में दोहर दोहर भिक्षा मांगती रही। परमहंस रामकृष्ण देव के वैराग्य की बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उस भोली छोटी बाला शारदा देवी का नाम तो बहुत कम लोग जानते हैं, जो 5 वर्ष की अबोध बालिका की दशा में अपने पितृ गृह को परित्याग करके अपने पगले पति के घर में आकर रहने लगी। परमहंस देव ने जब प्रेम के पागलपन में संन्यास लिया था, तब वह जगन माता पूर्ण युवती थी। अपने पति के पागलपन की बातें सुनकर वह लोक लाज की कुछ भी परवाह न करके अपने सन्यासी स्वामी के साथ रहने लगी। युवा अवस्था रूप लावण्य युक्त परम रूपवान पुरुष की सेवा, सो भी एकांत में, और वह भी पाद सेवा का गुरुतर कार्य। वह पुरुष भी पर पुरुष नहीं, अपना सगा स्वामी ही है, जिस पर भी किसी प्रकार का विकार मन में न लाना। ऐसी सती साध्वी देवियों के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाप्रभु के त्याग और वैराग्य और उनके चले जाने का प्रकरण तो हम सुन ही चुके हैं, किंतु उससे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रीमती विष्णु प्रिया जी का अब हम बात पर सुनेंगे। प्रभु का साधन सभी भक्तों के समक्ष में हुआ। इससे भक्तों के द्वारा वह संसार को विदित हो गया, परंतु चैतन्य महाप्रभु की पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी की साधना घर के भीतर एक गहरे कोने में नर नारियों की दृष्टि से एकदम अलग हुई, इसलिए वह उतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। उनकी साधना का थोड़ा बहुत समाचार मिलता है तो भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अबला कही जाने वाली नारी जाति के द्वारा क्या इतनी तीव्रता से तपस्या संभव हो सकती है। महाप्रभु तो संन्यास लेकर गृह त्यागी वैरागी बन गए। उससे उस पति प्राणा प्रिया जी को कितना अधिक क्लेश हुआ होगा, यह हम सोच भी नहीं सकते। पति ने एक बार उन्हें अपनी पादुकाएं दी थी और कहा था, इन्हीं के सहारा से तुम अपना जीवन बिता लो। पति की पादुकाओं को पाकर पति प्राणा प्रिया जी को परम प्रसन्नता हुई। उन्हीं को अपने जीवन का सहारा बनाकर वे इस 5 भौतिक शरीर को टिकाए रही। वह नवद्वीप में कैसे जाए। विष्णु प्रिया जी की प्रसन्नता तो पुरी के गंभीरा मंदिर के किसी कोने में थिरक रही थी, वह नवद्वीप में कैसे जाए। इसलिए इन वस्त्र आभूषणों से विष्णु प्रिया जी को अणु मात्र भी प्रसन्नता नहीं होती थी। वे अपनी वृद्धा सास का बहुत ध्यान रखती थी, उनके आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करती थी। लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्होंने बहू को सब कुछ पहनने, अलंकार धारण करने के लिए कह रखा था, इसलिए वे सब कुछ पहनती थी। मूल्यवान वस्त्र को भी धारण कर लेती, आभूषण भी पहन लेती, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती थी। प्रभु का पुराना भृत्य ईशान अभी तक प्रभु के ही घर पर था। सची माता उसे पुत्र की भांति प्यार करती। वही प्रिया जी और माता जी की सभी प्रकार से सेवा करता था। ईशान बहुत वृद्ध हो गया था, इसलिए महाप्रभु ने वंशीवदन नामक ब्राह्मण को भी माता की सेवा के निमित्त भेज दिया था। ये दोनों ही तन मन से माता और प्रिया जी की सेवा करते थे। प्रिया जी के पास एक सखी भी थी जिसका नाम कांचना था। वह सदा प्रिया जी के साथ रहती और हर तरह की सेवा करती। विष्णु प्रिया जी का एकमात्र अवलंबन प्रभु की वे पुनीत पादुकाएं ही थी। वे और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
वे प्रभु की पादुकाओं को नित्य प्रति धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करती और इसी महामंत्र को जपती रहती। आहार उन्होंने अपना बहुत कम कर दिया, लेकिन सची माता के बड़े आग्रह से वे कभी कभी भोजन कर लेती थी। पुत्र शोक से जर्जरित हुई वृद्धा माता का हृदय फट गया था। पुत्र की उन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उनके घायल हृदय में मानो किसी ने विष से बुझे हुए बाण भेद दिए थे। एक दिन माता ने अधीर होकर भक्तों से कहा, निमाई के विरह दुख की ज्वाला अब मेरे अंतःकरण को तीव्रता के साथ जला रही है। अब मेरा ये पार्थिव शरीर टिक न सकेगा, इसलिए तुम मुझे भगवती भागीरथी के तट पर ले चलो। भक्तों ने जगन माता की आज्ञा का पालन किया। कंधों पर पालकी रखकर माता सची को गंगा किनारे ले गए। पीछे से पालकी पर चढ़कर विष्णु प्रिया जी भी वहां पहुंच गई। पुत्र शोक से तड़पती हुई माँ ने अपनी प्यारी पुत्र वधु को बुलाया। उसके हाथ को अपने हाथ से धीरे से पकड़कर माता ने कष्ट के साथ पुत्र वधु का माथा चूमा और उसे कुछ उपदेश कर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। सची माता के वैकुंठ गमन से सभी भक्तों को अपार दुख हुआ। सास की क्रिया कराकर प्रिया जी घर लौटी। अब वे नितांत अकेली रह गई थी। ईशान तो माता जी से पहले ही परलोकवासी हो चुका था। उसे अपने स्नेहमयी माता का हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से नहीं देखना पड़ा। अब वंशीवदन था घर में और दामोदर पंडित, ये दोनों ही प्रिया जी का ध्यान रखते थे। विष्णु प्रिया जी का वैराग्य दिन ब दिन बढ़ने लगा। प्राणनाथ के विरह में तड़पती रहती थी। माता के वियोग का दुख कम ही नहीं हुआ था कि प्रिया जी को हृदय विदारक समाचार मिला। श्री गौरचंद्र ने अपनी लीला को संवरण कर दिया और अपने नित्य धाम को चले गए। विष्णु प्रिया जी ने सुनते ही कटे वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने अन्न जल का एकदम परित्याग कर दिया। जब स्वप्न में आकर प्रत्यक्ष गौरांग देव ने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने थोड़ा अन्न ग्रहण किया। एक दिन प्रिया जी भीतर शयन कर रही थी। वंशीवदन बाहर बरामदे में सो रहा था। विष्णु प्रिया जी को स्वप्न आया, मानो प्रत्यक्ष श्री गौरांग आकर उनसे कह रहे हैं, जिस नीम के नीचे मैंने माता के स्तन का पान किया था, उसी के नीचे मेरी काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो, मैं उसी में आकर रहूंगा। विष्णु प्रिया जी चौंक कर उठ बैठी। प्रातःकाल होने को था। वंशीवदन भी जाग गया। उसने ठीक इसी समय यह स्वप्न देखा था। उन्होंने ये बात वंशीवदन को बताई। वंशीवदन ने दारूमयी मूर्ति की स्थापना का आयोजन करने में लग गया। वंशीवदन ने उसी नीम से एक सुंदर लकड़ी काटकर बड़े से एक बहुत ही सुंदर श्री गौरांग की मूर्ति बनवाई। 15 दिन में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। वंशीवदन ने लोहे की सलाखा से उस पर अपना नाम खोदा और उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाकर श्री गौरांग के विग्रह को सिंहासन पर पधराया। तब सभी को उसमें प्रत्यक्ष श्री गौरांग के दर्शन होने लगे। वंशीवदन ने सभी भक्तों को बुलाया और खूब धूमधाम से उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की। बहुत बड़ा भंडारा किया। देवी विष्णु प्रिया जी नित्य नैमित्तिक पूजा के निमित्त अपने भाई तथा भाई के पुत्र यादव नंदन को मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। श्री विष्णु प्रिया जी नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने के निमित्त जाया करती थी और वंशीवदन भी श्री गौरांग देव की मूर्ति के दर्शनों से बड़ा परम प्रसन्न होता था। कुछ काल के अनंतर वंशीवदन भी संसार संसार को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। प्रिया जी की सभी सेवा का भार वृद्ध दामोदर पंडित के ऊपर आ गया। अपने प्रिय शिष्य के वियोग से प्रिया जी को अत्यधिक क्लेश हो गया। अब तो उन्होंने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। पहले वे अंधेरे में कांचना के साथ गंगा स्नान के निमित्त घाट पर चली जाती थी। अब घर में ही गंगा जल मंगाकर स्नान करने लगी। कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रिया जी का तप अलौकिक हो रहा था। वे सदा पूजा मंदिर में बैठी रहती और वे इसी महामंत्र का जाप करती रहती। 16 नामों वाला मंत्र लिया और एक चावल 2 पात्र लिए, एक में चावल भर के रखती, एक खाली रखती। एक एक बार इस नाम को जाप करती और एक एक चावल उस पात्र में से लेकर खाली पात्र में डाल देती। इस प्रकार वह तीसरे पहर तक निरंतर जप करती। जप की संख्या के साथ डाले हुए उतने ही चावलों को तीसरे प्रहर पे
बनाकर बस बिना नमक बिना दाल के बस उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पा लेती थी। सची माता के अंतर्धान हो जाने के अनंतर श्री विष्णु प्रिया देवी भक्तों के द्वारा अपने घर के किवाड़ बंद करा लेती थी। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था। श्री ईशान नागर ने प्रिया जी का सभी वृतांत अपने प्रभु अद्वैताचार्य जी से जाकर कहा। आचार्य ने बड़े ही अनमनस्क भाव से कहा, अच्छा, जैसी श्री कृष्ण की इच्छा। अवधूत नित्यानंद जी भी अपनी दोनों पत्नियों जानवी और वसुमती दोनों गृहणियों को छोड़कर परलोकवासी हो चुके थे। वसुमती की गोद में वीरचंद्र नाम का एक पुत्र था और जानवी देवी पढ़ी लिखी थी। वे अपने पति के जाने के पश्चात भक्तों को मंत्र दीक्षा देती थी। विष्णु प्रिया जी के दर्शनों की इच्छा एक दिन जानवी देवी और अद्वैताचार्य जी की गृहिणी सीता देवी को हुई। वे दोनों इकट्ठे होकर विष्णु प्रिया जी के दर्शन को चली। विष्णु प्रिया जी ने सुना कि अवधूत की धर्म पत्नियों के आगमन होने जा रहा है तो वे चौंक गई, क्योंकि उन्होंने उन बेचारियों को पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने सुना कि अवधूत की गृहणियां और सीता देवी दोनों ही अपने प्रिय शिष्य माफ कीजिएगा, अवधूत की गृहिणी और सीता देवी इनके आने का जब समाचार सुना तो वे एकदम से चौंक गई। उनके घर को कृतार्थ करने के लिए और अब उसके पुत्र रामचंद्र को देखने और सीता देवी आदि से मिलने के निमित्त प्रिया जी चैतन्य दास के घर पधारी। चैतन्य दास का घर प्रिया जी के घर के अत्यंत समीप था। प्रिया जी के पधारने से सभी लोग बड़े हर्षित हो गए। नित्यानंद जी की गृहिणी जानवी देवी ने उठकर विष्णु प्रिया जी का स्वागत किया। दोनों ही महापुरुषों की अर्धांगिनी सगी दो बहनों के समान हृदय से हृदय मिलाकर मिली। जानवी देवी एकांत में प्रिया जी को लेकर उनसे स्नेह की बातें करने लगी। जानवी ने स्नेह से प्रिया जी के कोमल करों को अपने हाथ में लिया। बहन, तुम इतना कठोर तप क्यों करती हो? इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ? इसी शरीर से तो तुम हरि नाम लेती हो। तुम्हारी ऐसी दयनीय दशा देखकर मेरी छाती फट जाती है। मेरे पति महाप्रभु की आज्ञा से ही अवधूत वेश छोड़कर गृहस्थी बन गए थे। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। मेरे पति मुझसे अंतिम समय में कह गए थे, शरीर को कष्ट देना ठीक नहीं। बहुत कठोरता भी कुछ ज्यादा काम की नहीं होती, क्योंकि जिस शरीर से हम इस तरह का अन्याय कर रहे हैं उसी शरीर के लिए तो उसी शरीर से हम हरि का नाम जप सकते हैं। उसके बाद जब जानवी देवी से वे मिल ली तो सीता देवी के पैर छुए। सीता माता ने कहा, तुम गौरांग की गृहिणी हो, जगन माता हो, तुम मेरे पैर मत छुओ। विष्णु प्रिया जी ये सुनकर बड़ी अधीर हो गईं। वे सीता माता की गोद में लुढ़क गईं। इस कमल वदन को देखकर ही मैं गौरांग के दुख को भूल जाती हूँ। विष्णु प्रिय, तुम इतनी कठोरता मत करो। मेरे वृद्ध पति तुम्हारे इस कठोर व्रत से सदा खिन्न रहते हैं। सीता देवी जब उनको गोदी में रखे थी, उनके रोने से सीता देवी के वस्त्र भीग गए, किंतु विष्णु प्रिया जी के नेत्रों का जल नहीं रुका। रोते रोते उन्होंने सबसे विदा ली। जानवी देवी ने पूछा, बहन, अब कब भेंट होगी? विष्णु प्रिया जी ने कहा, अब मिलना क्या, जब देव की इच्छा होगी। प्रिया जी ने रोते रोते जानवी देवी का और वसुमती देवी का आलिंगन किया, सीता माता के पैर छुए और अपने घर को चली आई। अब विष्णु प्रिया जी का वियोग दिनों दिन बढ़ने लगा। वे रात दिन रोती रहती थी। उनकी सखी कांचना उन्हें श्री चैतन्य लीलाएं सुना सुना कर सांत्वना प्रदान करती, किंतु विष्णु प्रिया जी का हृदय अपने पति के पास पति लोक में जाने के लिए तड़प रहा था। दिन रात उनके नेत्रों से आंसू बहते थे। फाल्गुन की पूर्णिमा थी। चैतन्य देव के जन्म का दिवस था। विष्णु प्रिया जी की अधीरता आज अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गई थी। वे पागलों की तरह हाय प्राणानाथ, हा हृदय रमण, हा जीवन सर्वस्व कहकर लंबी लंबी सांसें छोड़ती थी। कांचना चैतन्य के चरित्र सुना सुना कर सांत्वना देती थी, किंतु आज विष्णु प्रिया जी शांत होती ही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, कांचने, तू यादव को तो बुला ला, आज मैं उनकी मूर्ति के भीतर से दर्शन करना चाहती हूँ। कांचना ने उसी समय आज्ञा का पालन किया।
यादवाचार्य गोस्वामी जी को बुला लाई। आचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। लंबी लंबी सांस लेती हुई वस्त्र से अपने पूरे शरीर को ढककर विष्णु प्रिया जी ने मंदिर में प्रवेश किया। थोड़ी देर एकांत में रहने की इच्छा से किवाड़ बंद करा दिए। यादवाचार्य ने किवाड़ बंद कर दिए। कांचना द्वार पर खड़ी रही। जब बहुत देर हो गई तो कांचना ने व्यग्रता के साथ आचार्य से किवाड़ खोलने को कहा। आचार्य ने डरते डरते किवाड़ खोले। बस अब वहां क्या था। श्री विष्णु प्रिया जी तो अपने पति के साथ एक ही भूत हो गई। उसके पश्चात फिर किसी को श्री विष्णु प्रिया जी के इस भौतिक शरीर के दर्शन नहीं हुए। मंदिर को शून्य देखकर कांचना चित्कार मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी भक्त हाहाकार करने लगे। हाय विष्णु प्रिया, हा विष्णु प्रिया, करुणा बड़ी ध्वनि से सारी दिशाएं भर गई। भक्तों के करुण क्रंदन से आकाश मंडल गूंजने लगा। माता सची देवी और विष्णु प्रिया जी के परलोक गमन के बाद में आज ये चैतन्य महाप्रभु की कथा यहीं विराम लेती है। कथा को सुनने के लिए आपका